दोस्तों साल था 2022 और रात के 2 बज रहे थे। वो दिन आज भी मुझे याद है जब मैंने अपने पापा से झूठ बोलकर 1000 रुपए मांगे थे। मैंने उस दिन सोचा था कि आज मैं आखिरी बार इनसे पैसे मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझको एक ऐसा कलर प्रेडिक्शन गेम मिल गया था जिसको मैं पिछले 1 हफ्ते से पेपर पर प्रैक्टिस कर रहा था और मैं एक बार भी नहीं हारा। अब बस मुझे उस गेम में पैसे लगाने की देरी है और मैं महीने के लाखों छापूंगा। मैंने पैसे लगाए और मैं 1-2 बार जीता भी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं लगातार हारता चला गया और मैं उस दिन अपने पूरे 1000 रुपए उस गेम पर डुबा कर चला आया। उस दिन मुझे समझ में आया कि जितना मैं अपने आप को पैसा कमाने के लिए चालाक समझता हूँ कि मैं तो किसी शॉर्टकट तरीके से पैसा कमा लूंगा, मुझसे भी ज्यादा चालाक लोग इस दुनिया में बैठे हैं जो कि जानते हैं कि मुझ जैसे इंसान को पागल कैसे बनाना है। और वही वो दिन था जब मेरी इस दुनिया को और अपने आप को समझने की जर्नी शुरू हुई थी। दोस्तों मैं ये नहीं चाहता कि आप इस वीडियो से कोई भी गलत एक्सपेक्टेशन रखें। मैं आपको कोई भी ऐसा कॉल टू एक्शन नहीं बताने वाला कि वीडियो एडिटिंग कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, इस वेबसाइट पे चले जाओ, उस वेबसाइट पे चले जाओ। मैं तो आपको एक ऐसी पिक्चर दिखाने वाला हूँ जिस पिक्चर को अगर आप समझ गए तो आप अपना रास्ता खुद ही बना लोगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये दुनिया कैसे काम करती है, आपका मन कैसे काम करता है, आप किस मैट्रिक्स में फंसे हुए हो और आपको उससे बाहर कैसे निकलना है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ पैसों के बारे में नहीं बताएगी, ये वीडियो आपको जीना सिखाएगी। दोस्तों एक मिडिल क्लास घर में जब एक बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं करता तब उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छी नौकरी नहीं लगेगी, 10-20 हजार की जॉब में तू अपना घर कैसे चलाएगा, अगर ठीक से नहीं पढ़ेगा तो ना अच्छी नौकरी मिलेगी और ना ही अच्छा पैसा। बेसिकली हमारे पेरेंट्स हमें बता रहे होते हैं कि पैसे कितने इंपॉर्टेंट है और अगर हमें ज्यादा पैसे कमाने हैं तो हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हमारी अच्छी नौकरी लगे और अच्छे पैसे मिले। ये बात जो मैंने अभी आपको बताई है ये हर पेरेंट्स अपने बच्चे से बोलता है, लेकिन जब ये बात एक बच्चे के मन में बैठ जाती है तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है और उसी गड़बड़ का परिणाम हमारी पूरी जनरेशन झेल रही है। और वो गड़बड़ ये है कि हम लोगों के दिलो दिमाग के अंदर ये बात सबकॉन्शियसली बैठा दी गई है कि पैसे कमाना और उस पैसे को भोगना इज द पर्पस ऑफ लाइफ। हम हमारी जिंदगी में जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सब हम इसलिए करते हैं ताकि हम उसका इस्तेमाल करके पैसा कमा सके। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि इस सोच में दिक्कत क्या है। इस सोच में दिक्कत ये है कि ऐसी सोच लेकर इंसान अपनी जिंदगी में अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग गलतियां करता है और अगर हम उन गलतियों को समझ गए तो आधा काम तो ऐसे ही हो गया। गलती नंबर 1, एक बच्चा जिसके दिमाग के अंदर ये बात बैठा दी गई है कि पैसा कमाना इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तुम जो भी कुछ कर रहे हो इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम उसका इस्तेमाल करके पैसा कमा सको। तो अगर वो बच्चा स्कूल या कॉलेज में है तो वो बच्चा किसी भी नॉलेज को उस तरह से नहीं लेगा जिस तरह से उसे लेना चाहिए। वो सोचेगा कि कॉन्सेप्ट्स को समझने की क्या जरूरत है जब मेरे पास एक आसान तरीका है ज्यादा मार्क्स लाने का। मैं रट करके ज्यादा मार्क्स ला सकता हूँ, मैं चीटिंग करके ज्यादा मार्क्स ला सकता हूँ। वो पढ़ता इसलिए नहीं है ताकि वो बेहतर हो सके, समझदार हो सके, वो ज्यादा क्वेश्चन करना सीख सके। वो पढ़ता सिर्फ इसलिए है ताकि वो ज्यादा मार्क्स ला सके। वो बच्चा किताबों को या पढ़ाई को बस अपने टेबल तक या क्लास तक ही सीमित रखता है। वो पढ़ाई उसकी जिंदगी को अच्छा बनाने में काम नहीं आती। उसकी जिंदगी वाली दुनिया और पढ़ाई वाली दुनिया दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता। इस बात का प्रूफ ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने 5वीं, 6वीं, 10वीं या 12वीं क्लास के सवाल के जवाब आज भी दे सकते हैं, आप सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दे पाएंगे जिन सवालों को आप आज भी सॉल्व कर रहे होंगे या फिर वो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं मौजूद होंगे। बाकी सब कुछ आप भूल चुके होंगे। इस बात का मतलब यह है कि वो जो ज्ञान आपने अर्जित किया था वो बस पास होने के लिए था और अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं तो बस पैसे कमाने के लिए था। उसका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए हम उसे भूल गए। इसी बात का एक और एग्जांपल है कि हम सभी ने 10वीं तक साइंस पढ़ी है, लेकिन 10वीं तक साइंस को पढ़ने के बाद भी, समझने के बाद भी हम लोग भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। अगर हमने उस साइंस को अपने जीवन में उतारा होता, अपने जीवन से रिलेट किया होता तो हम समझ जाते कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी हम लोग भूत प्रेत में मानते हैं। इसका मतलब यही है कि हमने साइंस का इस्तेमाल सिर्फ पास होने के लिए किया, सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया। ये होता है जब आपके दिमाग में एक फिलॉसफी घर कर जाती है कि पैसे कमाना और उसे भोगना इज द पर्पस ऑफ लाइफ। गलती नंबर 2, अब ये जो गलती मैं बताने जा रहा हूँ ये गलती मैंने खुद भी की है और मेरे बहुत सारे दोस्तों को करते हुए अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अब देखो, हमें कुछ पता हो या ना पता हो, ये बात हमें अच्छे से पता है कि हम पढ़ाई अल्टीमेटली पैसे कमाने के लिए ही कर रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि पढ़ने में हम लोगों का मन नहीं लगता, क्योंकि पढ़ने, समझने और क्वेश्चन करने से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है और समझना और क्वेश्चन करना हमारे लिए कितना जरूरी है ये बात भी हमें किसी ने बताई नहीं है। तो अब हम लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं एक काम करूं, अगर मैं पढ़ाई पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं तो पैसे तो मैं बिना पढ़ाई के भी कमा सकता हूं और अभी कमा सकता हूं। तो फिर अब ये इंसान पैसे कमाने के आसान तरीके ढूंढना शुरू करता है। अब ये इंसान एक ऐसे रास्ते की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू करता है जिस रास्ते पर पहले से ही हजारों पैसों के भूखे भेड़िए इस इंसान को
को नोचने के लिए बैठे हुए हैं। और मैं सिर्फ उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो लोग स्कूल या कॉलेज में है, मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो या तो लेबर हो सकते हैं या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हो सकते हैं। वो लोग भी कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे होते हैं जिस रास्ते पर आसानी से पैसा मिल सके, क्योंकि वो लोग जो काम कर रहे होते हैं वहां पर उनको जितना पैसा मिल रहा होता है वो उनके लिए पर्याप्त नहीं होता। तो अब अगर ये इंसान यूट्यूब पर जाएगा तो वहां इसे हजारों वीडियोस मिलेंगी जिनका टाइटल होगा घर बैठे बिना किसी मेहनत के सिर्फ 1 से 2 घंटा लगाकर बिना किसी स्किल के आप 40 से 50 हजार रुपए कमाइए। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ऐसे टाइटल वाले सारे यूट्यूब वीडियोस को चाटने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और अगर कुछ मिलेगा भी तो सिर्फ 1-2% लोगों को, और वो 1-2% लोग भी कोई उस वीडियो से सीख कर पैसे नहीं कमा रहे होंगे। वो 1-2% लोग भी उसी तरह की वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो लोग भी ये बात समझ गए होंगे कि एक पैसा कमाना सिखाने वाली वीडियो लोगों के लिए सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन उस यूट्यूबर के लिए सक्सेसफुल जरूर होती है। लेकिन चिंता मत करो, मैं आपके साथ कोई स्कैम नहीं कर रहा, ये वीडियो आपके लिए सक्सेसफुल जरूर होगी। मैं तो बस आपको ये रियलाइज करवाना चाह रहा हूँ कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर इंसान पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसमें मैं उस इंसान को भी बहुत ज्यादा दोष नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि वो भी क्या करे, जब उसे बताया ही ये गया है कि उसके जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसे कमाना है, तो फिर वो कुछ भी करके पैसे कमाएगा। फिर चाहे पैसे कमाने के लिए किसी दूसरे इंसान के साथ नाइंसाफी भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, आखिरकार लक्ष्य तो पूरा हो गया ना। ये जितने भी कलर प्रेडिक्शन एप्स हैं, जितने भी बेटिंग एप्स हैं, जितने भी ओपिनियन ट्रेडिंग एप्स हैं, ये सब लोगों को पागल बनाते हैं। लेकिन इनको ये सब काम करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंकि इनके दिमाग के अंदर भी तो वही फिलॉसफी अटकी हुई है ना कि पैसे कमाना ही जीवन का लक्ष्य है, तो वो कैसे भी कमाएंगे। लोगों ने लाखों रुपए गंवाए हैं अपनी इस सोच के चलते कि कैसे मैं आसान से आसान तरीके से ज्यादा पैसे कमा लूं, और उन फ्रॉड्स में फंसने वालों में से एक मैं भी हूं। इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं ताकि कोई और ये गलती ना करे। इस बात को फिर से अपने दिमाग के अंदर डाल लो। ये कलर प्रेडिक्शन एप्स, ये बेटिंग एप्स, ये ओपिनियन एप्स, ये सब वो रास्ते हैं जिस पर इंसान तब चलता है जब उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर लाइफ का पर्पस पैसे कमाना है तो मैं पढ़ाई क्यों करूं, मैं मेहनत क्यों करूं, पैसे तो मैं बिना पढ़ाई के बिना मेहनत के भी कमा सकता हूं। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, अब इस रास्ते पर जो इंसान ठोकर खा लेता है, ये रियलाइज कर लेता है कि इस रास्ते पर चलने से बर्बादी ही मिलेगी, तब वो इंसान एलिजिबल हो जाता है तीसरी और आखिरी गलती करने के लिए। और ये गलती भी हमारे देश की यूथ की पूरी आबादी ही कर रही है। गलती नंबर 3। दोस्तों अब बात करते हैं एक समझदार इंसान की। ये एक ऐसा इंसान है जिसे ठोकर खाकर या फिर लोगों का हाल देखकर ये पता चल गया है कि आसान रास्ते पर चल के तो पैसे नहीं मिलने वाले। तो अब ये इंसान कहता है ठीक है, आसान तरीके से पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं है, अगर किसी के साथ फ्रॉड करके भी पैसे कमाने हैं तो उसके लिए भी काफी मेहनत लगती है। लेकिन दोस्तों ये जो फ्रॉड वाला काम है ये बहुत लोग करते नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है उन्हें जेल का डर होता है या फिर सोसाइटी का, कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं काम क्या करता हूँ तो फिर मैं लोगों से नजर कैसे मिलाऊंगा, मेरी इज्जत का क्या होगा। दुनिया भर का दिमाग लगाता है एक इंसान ये जानने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता है, लेकिन वो एक बार भी इस चीज को क्वेश्चन नहीं करता कि वो ऐसा क्यों सोचता है कि पैसा कमाना ही एकमात्र लक्ष्य है जीवन का। क्या पता ये इंसान एक बार अपने इस बिलीफ को क्वेश्चन कर ले तो इसकी सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाए, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। वो लग जाता है ऐसी स्ट्रीम्स की खोज में, ऐसे तरीके की खोज में जिसमें मेहनत कितनी भी लगे, टाइम कितना भी लगे, लेकिन अगर एक बार उसमें घुस गए तो पैसा ही पैसा होगा, लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। तो अब वही होता है जो हमारी सोसाइटी में हर एक बच्चे के साथ हो रहा है। जिस सोसाइटी ने एक बच्चे को ये बताया था कि मनी इज द पर्पस ऑफ लाइफ, अब वही सोसाइटी उस बच्चे को ये भी बताती है कि उसका ये पर्पस पूरा कैसे होगा। सोसाइटी उन सभी कामों को, उन सभी नौकरियों को ग्लोरीफाई कर देता है जहाँ पर एक बार मेहनत करके पहुंच गए तो उसके बाद लाइफ सेट हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ सरकारी नौकरी की या फिर कोई भी ऐसी नौकरी की जिसमें इंसान जाना चाहता है ताकि वो पैसे छापने की मशीन बन सके। तो अब फिर से वही सवाल आ जाता है कि अगर हम ऐसा कर भी रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। तो मैं कहूँगा ऐसा करने से 2 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत मटेरियल है और दूसरी दिक्कत स्पिरिचुअल है। पहली दिक्कत को मैंने मटेरियल दिक्कत इसीलिए बोला क्योंकि जिस सोसाइटी ने तुम्हें तुम्हारी लाइफ का पर्पस बताया जो कि है पैसा कमाना और उस पैसे को भोगना, उसी सोसाइटी ने तुम्हें तरीका भी बताया है कि कौन से रास्ते पर चलने के बाद तुम्हें खूब सारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि सोसाइटी ने ये बात सिर्फ तुम्हें ही नहीं बता रखी है, ये बात उसने हमारे पूरे देश की आबादी को बता कर रखी है। इसीलिए जिस रास्ते पर तुम भाग रहे हो उस रास्ते पर सिर्फ तुम ही नहीं भाग रहे, तुम्हारे साथ करोड़ों लोग भाग रहे हैं। इसीलिए जिस मटेरियल प्लेजर को तुम पाना चाहते हो उसके तुम्हें मिलने के चांस बहुत 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 कम है। और दूसरी दिक्कत मैंने स्पिरिचुअल दिक्कत बोली जो कि ये है कि अगर तुमने उस मटेरियल प्लेजर को पा भी लिया तब भी तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं शुरू से यही कह रहा हूँ कि खूब सारे पैसे कमाना और उस पैसों को भोगना आपके लाइफ का पर्पस नहीं है। हमने बस ये देखा है कि ये दुनिया पैसे से चलती है, इसलिए अगर हमें भी पैसा मिल जाएगा तो हम भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये जो बात है कि खूब सारा पैसे कमाओ और उसे भोगो, ये बात भी हमें सोसाइटी ने
और सेलिब्रिटीज ने बता कर रखी है, वही सेलिब्रिटीज जिनको हमने अपना रोल मॉडल बनाकर रखा हुआ है। आप खुद ही सोचो, जब उन सेलिब्रिटीज को भोग भोग कर सुख नहीं मिला तो आपको कैसे मिल जाएगा। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। पैसा मटेरियल है, उससे आपको स्पिरिचुअल जॉय नहीं मिल सकता। पैसों से शारीरिक जरूरतें पूरी होती है, खाने को खाना, रहने को घर, पहनने को कपड़े मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि पैसों को भोग कर मैं मन की शांति पालूंगा तो वो तो नहीं होने वाला। अब अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो मैं आपको अभी यकीन दिलाता हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी भोग होते हैं जिनको करने के लिए हमको पैसों की जरूरत नहीं होती, और अगर उस भोग को करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब ये है कि उसे हर एक इंसान कर सकता है, और वो है पॉर्न और मास्टरबेशन। अब मुझे आए दिन ईमेल्स और मैसेजेस आते रहते हैं कि भाई मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं कुछ भी करूँ इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। और हो सकता है कि आप भी इसी सिचुएशन में हो, और यही चीज इस बात का प्रूफ है कि आप भोग भोग कर कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं पा सकते। तो अगर आप इस भोग से बाहर भी निकल जाते हो तो आप सोचते हो कि शायद इस भोग से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, मुझे कोई बड़ा भोग करना होगा, और उस बड़े भोग को करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। और फिर से वो इंसान इसी लूप में फंस जाएगा कि किसी भी चीज को भोगो, और अगर उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तो फिर उससे बड़ी चीज को भोगो। मटेरियल की अपनी जगह है, उसका अपना इस्तेमाल है, लेकिन हम इंसान ऐसे जीव हैं जो मटेरियल से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और फिर हम पैसों के पीछे भी यही सोचकर भागते हैं कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा मैं भोग कर पाऊंगा, और फिर उतनी ही मुझे मन की शांति मिलेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि क्या हम पैसे ना कमाएं, क्या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना गलत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। पैसे तो हमें चाहिए ही चाहिए। हम जंगल में रहने वाले जानवर तो है नहीं कि नेचर ने हमारे रहने खाने का इंतजाम पहले से ही करके रखा है। हमें एक कंफर्टेबल और आजाद जिंदगी जीने के लिए पैसे तो चाहिए ही चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें लाइफ के किसी भी मोमेंट पर कॉम्प्रोमाइज करके जीना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें इतना पैसा चाहिए कि हम अपनी लाइफ की हाईएस्ट पोटेंशियल पर जी सकें, लेकिन विदाउट हैविंग एनी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मनी। तो आइए अब देखते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमें मिली हुई एक गलत फिलॉसफी ऑफ लाइफ की वजह से हम कैसे कैसे झमेलों में फंस जाते हैं। तो चलो अब मैं आपको एक दूसरी फिलॉसफी ऑफ लाइफ बताता हूँ, जिसको एक बार आप ध्यान से समझ लो। इसे अपनाना या ना अपनाना मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप ये वाली फिलॉसफी ऑफ लाइफ अपनाओगे तो आप ज्यादा सक्सेसफुल भी बनोगे और ज्यादा खुश भी रहोगे। और मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंस से इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इसको फॉलो करता हूँ। अब ध्यान से समझो, हमारी लाइफ का पर्पस पैसे कमाना नहीं है, हमारी लाइफ का पर्पस है आजादी, लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग। और पैसे कमाना हमारे इसी पर्पस का एक छोटा सा पार्ट है। पूरा का पूरा पर्पस ही पैसे कमाना नहीं है। मैंने ये जो बात अभी अभी बोली है कि हमारी लाइफ का पर्पस दुख से आजादी है, ये बात बहुत ही सोच समझकर, अपने अंदर झांक कर और अपने आप से बहुत सारे सवाल पूछकर बोली है। जब सब कुछ क्वेश्चन कर लिया तब पता चला कि हम दुखी पैदा हुए हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य है दुख से मुक्ति। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा था कि जीवन दुख है लेकिन दुख से मुक्ति संभव है। लेकिन जो ये वाली बात है जो हम सभी इंसानों के अंदर बसी हुई है कि लाइफ का पर्पस तो सिर्फ पैसे कमाना और उस पैसे को भोगना है, ये बात हम लोगों के अंदर इसीलिए बसी हुई है क्योंकि हम लोग बहुत समझदार लोग नहीं हैं। हम लोगों ने इस डिसीजन तक पहुंचने के लिए लेजर शार्प क्लैरिटी का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने बहुत क्वेश्चन ही नहीं किया है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं। और यही हम लोगों की गलती है कि हम लोग सोच समझकर अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर कर हमारे दुख के मूल कारण तक पहुंचते ही नहीं है। इसी वजह से हम लोग गलत और अंधे रास्तों पर चलते हैं और अपना समय और जिंदगी बर्बाद करते हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर हमें करना क्या है। पुरानी फिलॉसफी में जिसमें तुम पैसों को ही पर्पस ऑफ लाइफ समझ रहे थे, उसमें तुम एक अंधी रेस में भाग रहे थे। तुम्हें खुद ही नहीं पता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ, वो करने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा भी या नहीं। ऊपर से जब पूरी दुनिया ही उसी फिलॉसफी पर चल रही है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन ये वाली फिलॉसफी जिसमें तुम लिबरेशन को चेज कर रहे हो, इसमें कंपटीशन जीरो है, क्योंकि तुम किसी को कॉपी नहीं कर रहे, तुम पहले से ही बने बनाए रास्तों पर नहीं चल रहे। तुम तो अपने अंदर झांकते हो, देखते हो क्या गलत है, क्या सही करना है और उसे सही करते हो। ऐसे समझो जैसे तुमने अपनी लाइफ का स्टीयरिंग अपने हाथों में ले लिया है। तुम अपनी लाइफ को खुद ही डिजाइन कर रहे हो। देखो, लिबरेशन को चेज करने का मतलब ये है कि तुम अपनी जिंदगी को सुधार रहे हो। तुम अपने अंदर झांकते हो, तुम देखते हो कि तुम कहां पर छोटे हो, तुम कहां पर कमजोर हो, तुम कहां पर गिरे हुए हो और कहां पर रहने से तुम्हें दुख हो रहा है, और तुम अपने आप को ऊपर उठाते हो। अब जब तुम्हें पैसों की भी जरूरत है तो तुम पैसों के लिए अपनी आजादी को नहीं बेचते, क्योंकि जब तुम लिबरेशन को चेज करते हो तब तुम ये देखते हो कि जो भी काम तुम कर रहे हो वो करने से तुम बेहतर हो रहे हो या नहीं, तुम ऊपर उठ रहे हो या नहीं, ना कि तुम ये देखते हो कि जो भी मैं कर रहा हूँ उससे मुझे पैसे मिल रहे हैं या नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इससे पैसे कैसे आएंगे। इससे पैसे ऐसे आएंगे कि जब आप अपनी जिंदगी को सुधारते हो, जब आप अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, तब आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो कि दूसरे लोगों की भी जिंदगी की उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है जो कि उस इंसान ने अपनी खुद की जिंदगी में सॉल्व किए हैं। मैं एग्जैक्टली ये कहना चाहता हूँ कि बिस्तर पे पड़े पड़े और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते कुछ नहीं होगा। जब तुम अपनी
अपनी जिंदगी को सुधारना शुरू करोगे, जब तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू करोगे, तब तुम्हारा दिमाग चारों तरफ चलने लग जाएगा, तब तुम्हें ये दुनिया भी समझ में आने लग जाएगी और तब तुम खुद को भी समझने लग जाओगे और तुमको वहीं से कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हें बताएगा कि यार ये चीज तो इस दुनिया के भी काम आ सकती है, या फिर इस चीज से मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ जो कि लोगों के भी काम आएगा। बेसिकली तुमने क्या किया है, तुमने मार्केट में किसी प्रोडक्ट या फिर किसी सर्विस के लिए गैप आइडेंटिफाई कर लिया है। अब अगर तुम उसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें उसके बदले में पैसे मिलना निश्चित है और तुम्हारे सक्सेस रेट भी ज्यादा है, क्योंकि जो प्रॉब्लम तुमने आइडेंटिफाई की है उसे तुम समझते हो, उस प्रॉब्लम को तुम जानते हो, कनेक्ट करते हो और तुम ही उसे सबसे ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन दिक्कत यही है कि एक बने बनाए रास्ते पे चलना हमें सेफ लगता है, बल्कि जो रास्ता हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं, 0 से लेके 100 तक जाते हैं, वहां पर हमें रिस्क महसूस होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस समय इस दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसे सॉल्व करने वाला कोई नहीं है। सब के सब सिर्फ रैट रेस में लगे हुए हैं, सब के सब सिर्फ रोबोट बने हुए हैं। इसीलिए अगर तुम अपना रास्ता बनाओगे, अपने रास्ते पे चलोगे, तो तुम्हारे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि तुम अपने रास्ते पर अकेले दौड़ रहे हो। अब चाहे तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी जुगाड़ लगाओ, यूट्यूब चैनल खोलो, इंस्टा पेज खोलो, और अगर उस पर्पस को पूरा करने के लिए तुम्हें किसी पद पर भी जाना पड़े तो तुम उसके लिए भी तैयारी करो। अब तुम्हारे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अब जो तुम कर रहे हो तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। अब तुम जो कर रहे हो वो किसी नौकरी के लिए नहीं कर रहे, किसी पद के लिए नहीं कर रहे। अगर वो पद नहीं भी मिला तब भी तुम्हें उस काम से प्यार है, तुम उस काम को अलग तरीके से करो और उस काम को करने की एनर्जी तुम्हारे अंदर से आएगी, क्योंकि वो काम तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो और इस दुनिया को बेहतर बनाने के प्यार में कर रहे हो। मैं भी तो यही कर रहा हूँ। हजारों लोग यूट्यूब पर मोटिवेशन दे रहे हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर वीडियोस बना रहे हैं। ये वाली नीश बिल्कुल सैचुरेटेड है। हजारों यूट्यूब चैनल्स हैं जो यही वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन कोई भी चैनल असली बात नहीं कर रहा। सेल्फ नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीजों की कमी है। या तो कोई यूट्यूबर आपको सिग्मा मेल बनाने पर तुला हुआ है, या फिर कोई सिर्फ ये बता रहा है कि आपको लड़कियों की नजर में अच्छा कैसे दिखना है। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज की जरूरत है, क्योंकि एक समय था जब मुझे भी इसकी जरूरत थी। वरना अगर सिर्फ पैसे कमाने आया होता तो वही कर रहा होता जो कि दूसरे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, और वहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा है कि वहाँ कोई नहीं जीत सकता। लेकिन क्योंकि मैं वो दे रहा हूँ जो सीधा मेरे दिल से निकल रहा है, इसीलिए महीने की एक वीडियो डालने पर भी मेरा चैनल ग्रो करता है। याद रखना, जीतेगा वही जो कि एक पर्पस लेकर आएगा, जो कि कुछ देने आएगा, जो कि लिबरेशन के लिए काम करेगा। ये बात समझ लो कि जब तुम लिबरेशन को चेज करते हो तब तुम शरीर से भी ताकतवर बनते हो और मन से भी ताकतवर बनते हो। तुम्हें नॉलेज से प्यार हो जाता है, और या तो जो तुम कर रहे हो उससे या फिर उसी चीज की वजह से तुम पैसे भी कमाने लग जाते हो। अब मैं आपके सामने एग्जांपल्स लाऊंगा और आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप इंस्टाग्राम पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को तो देखते ही होंगे। वो सभी इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को ताकतवर बना रहे होते हैं, और वो ऐसा इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको कमजोर होना पसंद नहीं था। कभी न कभी वो कमजोर थे, वो पतले थे, वो मोटे थे, और ऐसा होने में उनको दुख महसूस होता था। उन्होंने अपने आप को ताकतवर बनाया, और जब वो ताकतवर बन गए तो वही चीज लोगों को भी बताने लग गए, और वहीं से पैसे भी आने लग गए। एक स्पोर्ट्स पर्सन किसी भी स्पोर्ट्स में घुसता कैसे है? जब वो व्यक्ति पहली बार उस खेल को खेलता है तब वो देखता है, वो हारता है, वो जीतता है, उसे समझ आता है कि वो और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है, वो और भी अच्छा खेल सकता है। वो अपने आप को उस खेल में बेहतर बनाने लग जाता है। बेसिकली वो अपनी लिमिटेशंस को तोड़ता है, वो अपने पुराने सेल्फ को तोड़ता है और बेहतर होता चला जाता है। अब देखो, कोई भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर या फिर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन परफेक्ट नहीं होता कि तुम उसे अपना रोल मॉडल बना लो, क्योंकि बहुत सारे आपके रोल मॉडल्स तो बैटिंग एप्स प्रमोट करते हैं, गुटखा पान मसाला प्रमोट करते हैं। अगर कोई भी इंसान अपने आप को अपनी लाइफ के किसी एक एरिया में परफेक्ट बनाता है और बेहतर होता चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान पूरी तरह से लिबरेट हो गया। लिबरेशन का मतलब यही होता है कि हर पल अपने आप को देखना होता है कि मैं कहां पर दुखी हूं, कहां पर गलत हूं, कहां पर छोटा हूं, कहां पर फंसा हुआ हूं, और अपने आप को हर पल आगे बढ़ाते रहना होता है। लेकिन मैं तो आपको यहाँ पर यह समझाना चाह रहा था कि जब आप एक बेहतर इंसान बनने लग जाते हैं, जब आप लिबरेशन को चेज करने लग जाते हैं, तब पैसे वाली प्रॉब्लम को आप अपने आप ही सॉल्व भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा 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 ही करेंगे तो लगे होंगे सिर्फ वही चीजें करने में जो सोसाइटी आपको करने के लिए बताती है। और चलो, अगर आपने वो चीजें नहीं भी की, आपने कोई दूसरा ही रास्ता निकाल लिया जिससे आप खूब सारे पैसे कमा पा रहे हैं, तो फिर भी आप कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि सचमुच में तो आप पैसे भी सिर्फ इसीलिए कमा रहे थे ताकि उससे आपको लिबरेशन मिल सके, आपको मन की शांति मिल सके। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता के चैप्टर 9 वर्स 27 में कहते हैं कि अर्जुन, तुम जो भी काम करते हो वो हर एक काम तुम मुझे पाने के लिए ही करते हो। अगर तुम वो काम सही रास्ते पर चल के करते हो, क्लैरिटी के साथ करते हो, तो तुम मुझे पालोगे। लेकिन अगर तुम कोई आसान रास्ता चुनते हो, कोई नकली रास्ता चुनते हो, तो फंस के रह जाओगे। और लिबरेशन ही कृष्ण को पाना है, अपने आप को बेहतर बनाना, ऊपर उठाना ही कृष्ण को पाना है। इसीलिए अपने आप को छोटी छोटी चीजों में बांधना बंद करो। हर एक चीज जो सोसाइटी ने तुम्हें बता कर रखी है, तुम्हें उसे मानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्वेश्चन करना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए, और तुम्हें हर वो काम करने के लिए तैयार रहना
करना चाहिए जो काम तुम्हें बेहतर बनाता है, ऊपर उठाता है। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, मैं उससे बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम तो बस अपने जीवन को बदलने पर ध्यान दो। तुम्हारे पास इस दुनिया का नॉलेज होना चाहिए, तुम्हारे पास सेल्फ नॉलेज होना चाहिए। तुम्हें अपनी जिंदगी को देखना होगा, अपने आप के साथ बैठना होगा पेपर और पेन लेके। जो तुम दिन भर कर रहे हो उसे लिखो और जो तुम कर सकते हो वो भी लिखो। अगर स्कूल या कॉलेज में हो तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ाई इसीलिए करो ताकि तुम कुछ नया सीख सको, तुम्हारे पास दुनिया का नॉलेज आए। लेकिन जब घर पर आओ तब देखो कि क्या और करोगे तो बेहतर बनोगे, और जैसे जैसे तुम बेहतर बनोगे वैसे ही तुम इस दुनिया को भी बेहतर बनाओगे और पैसे अपने आप तुम्हारे पास आएंगे। तुम कोई रोबोट नहीं हो, अपने आप को क्रिएटिव बनाओ और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुम ऐसे इंसान हो जो अपनी जिंदगी को अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल पर जीता है तो तुम्हें पैसों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दुनिया तुम्हारे पास